हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और हिंदी के हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी मिलाते चलिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो विषय कोड हिंदी का प्रथम पाली में 101, द्वितीय पाली में 201 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मिलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को या बिरजू महाराज को। तो ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। ये 20 के दांत कहानी से क्वेश्चन पूछा गया है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुंदर और सुशील थी। राइट आंसर डी में दिया गया है, सुशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हैं। तो क्या विशाल है? तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि ऊ का उच्चारण स्थान है। व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि जपूजी किसकी रचना है। तो जपूजी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा जपूजी ये गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन है रसखान किस छंद में सिद्ध थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो राइट आंसर हो जाएगा समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। किसे हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा अस्पर्श व्यंजन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध। क्वेश्चन नंबर 11 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। तो ये हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय के। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है।
तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि जीवानंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? जीवानंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बीजाक्षर किसकी रचना है? बीजाक्षर किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा अनामिका की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनामिका। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद कर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका आर्डर प्राप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गई? गुहाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बताना है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा था। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुराई जाने को कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा गांव के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि उदय शब्द का विशेषण है। तो उदय शब्द का विशेषण क्या है? तो उदित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उदित। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि पानी शब्द कौन संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो पानी यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे नाप तौल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पीताम्बर का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संयोग शब्द का विलोम है। तो संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? संयोग का उल्टा वियोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संयोग का उल्टा वियोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि छत से उतरी हुई लता ये किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतरी हुई लता ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये अपदान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। से यहाँ पर चिन्ह है तो अपदान से हो जाएगा, अपदान कारक का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीनिवास दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास, तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? तो किसने कहा था? तो नजम्मा ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? बताना है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ढाते विश्वास कहानी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बताना है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दलई बांध की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौशाला की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा गौशाला की। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि जो पर के अधीन है उनके लिए एक शब्द है। तो जो पर के अधीन है उनके लिए कौन सा शब्द सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा पराधीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। तो कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हानि पहुंचाने का यत्न करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो छ का उच्चारण स्थान तालु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 34 नंबर का ए हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो राइट आंसर 35 नंबर का क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द यहाँ पर गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शुद्ध शब्द गुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नारी शब्द है। तो नारी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अपदान कारक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर से चिन्ह है तो अपदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो ये वर्तमान काल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि वह देखता है, अभी देख रहा है तो वर्तमान काल होगा। जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, जो आने वाला है उसे भविष्य काल, और जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल। तो वह देखता है, अभी देख रहा है, इसलिए वर्तमान काल होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है तो वी, यहाँ पर देखिएगा तो वी जुड़ा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विमुख में यहाँ पर बी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मैं आप ही चला जाता चला आता था किस स्वरनाम का उदाहरण है? स्वरनाम पूछा गया है। मैं आप ही चला आता मैं आप ही चला आता था किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर 41 नंबर का निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये संख्यावाचक है क्योंकि यहाँ पर 30 दिन का बात हो रहा है तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है परिजन। परिजन शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो परिजन में यहाँ पर परि उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन यहाँ पर ये मूल शब्द है, परिजन में परि उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 44 है बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। तो बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें यह प्रत्यय है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भाई बहन शब्द कौन समास है? तो भाई बहन ये बीच में योजक चिन्ह लगा है, देख सकते हो, और दोनों शब्द अलग अलग हैं। भाई बहन तो ये कौन सा समास होगा? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 46 है कलंक शब्द का विशेषण। तो कलंक शब्द का विशेषण क्या होता है? कलंकित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
50 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम, कपड़ा को और किस नाम से जाना जाता है, तो पट के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय के पिता का नाम पूछा गया है। तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय का पिता का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है, चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो यह रचना कुंवर नारायण की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है, तो राइट आंसर 54 नंबर का हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का डी हो जाएगा अंगा पर। क्वेश्चन नंबर 56 है लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो लौटकर आऊंगा फिर ये शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो यह रचना जीवनानंद दास का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा गीतात्मक। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभु के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, किस कविता की पंक्ति हैं, तो यह हो जाएगा जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति हैं। राइट आंसर ए होगा। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेदांता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसके एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि टेनिसन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, तो कन्नड़ कहानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास है और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां ये किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह यह किसकी रचना है, तो यह रचना है अमरकांत का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा रविवार को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है यहाँ पर कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, तो राइट आंसर 68 नंबर का बी हो जाएगा 1949 से 1953 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, क्या नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा
झुमक लाल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो ध का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दंत। 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं। तब वह क्या कहलाती हैं, तो संतृप्त ध्वनि कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद 9 + ईक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ये सौहार्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इस प्रकार से योजक चिन्ह है ये। क्वेश्चन नंबर 76 है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। तो अक्टूबर शब्द ये महीना का नाम है, तो ये कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूख शब्द कौन लिंग है। तो सूख शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, राइट आंसर बी होगा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो लोगों ने चोर को मारा, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, भिक्षा शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बाघिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वाणी कब विष के समान हो जाती हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा पठान राजवंश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगाओ मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है। तो प्रेम आईनी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो समयवा और घनाछरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन है, विरह लीला किसकी रचना है। तो यह रचना किसकी है, तो यह रचना है घानानंद की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन स्वर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया। तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद की ओर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, समाजवाद की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है। तो ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है कि बिलनौ और अवेन्यू के बीच कौन नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन नदी है, रोन नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रोन नदी। क्वेश्चन नंबर 92 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है दयोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह रचना यतीन्द्र मिश्र का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती है उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर नय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की स्मृति पर पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह विचार है महात्मा गांधी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काशी में मरण भी माना जाता है तो मंगल माना जाता है। राइट आंसर डी होगा। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यार गुलाहे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यार जुलाहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं और 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।